हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद नागा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर होती रहें और आगाही का सिलसिला जारी रहे। नाज़रीन, इस वक्त हम कोयटा के सरियाब रोड के इलाके पे खड़े हैं। एक नया रोड जो भी ताज़ा बना है, उस मेरे बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आपको झंडों की झनकार नज़र आ रही है। ये मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के झंडे हैं जो बलूचिस्तान में और खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में इलेक्शन कैंपेन कर रही है पार्टी, और उन्होंने अपने उम्मीदवारान प्लेस किए हुए हैं। गुज़िश्ता एक दो दिनों में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में छोटे मोटे 21 जो वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर जो हैं वो दस्ती बम और हैंड ग्रेनेड्स के हमले हैं जो मुख्तलिफ़ इंतखाबी दफातर और पार्टीज़ को निशाना बनाने के लिए एज अ थ्रेट इस्तेमाल किए गए हैं। उनमें मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक आध ने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन वाक़यात बड़े हुए हैं। 21 वाक़यात बहुत हैं जिसमें ज़्यादातर तादाद दारुल हुकूमत कोयटा में हुई है। तो इस वजह से भी जो कैंपेन के, जैसा कि आप जानते हैं, आखिरी दिन है तो कैंपेन थोड़ी मुतासर हुई, और उसके साथ साथ इस इलेक्शन कैंपेन को यहाँ की मौसम ने भी मुतासर किया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से सख्त सर्दी और बारिश का सिलसिला जारी था और गुज़िश्ता रात तक वो बारिश होती रही। इस वक्त थोड़ा पार्शली वेदर ठीक है, थोड़ा आप समझें कि हल्का फुल्का जो सूरज कहीं से आँख मचोली कर रहा है। तो बहरहाल लोग मौसम से यूज़ टू हैं, दोबारा एक्टिविटीज़ शुरू हो गई है। इनिशियल जो मैसेजेस गए थे लॉ एंड आर्डर के, तो कैंपेन पर ज़ाहिरी असर हुआ था और उम्मीदवारान को जिस तरह इदारों ने, पुलिस ने इन्फॉर्म किया था और वो ख़ुद भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को इंडोर कर दिया था। वो कि एक्टिविटीज़ जो है मुकम्मल तौर पर वो हाल्ट नहीं हुई थी, लेकिन मौसम और अमन अमान की वजह से थोड़ा ये थम से गया था। लेकिन दोबारा आज से सब कुछ शुरू हो गया है। और कोयटा में तो बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं, रिवायती जो फेडरल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI, JUI समेत जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवारान फील्ड किए हुए हैं। लेकिन यहाँ की जो नेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस पार्टीज़ हैं, रिवायती तौर उनके अपने हलके हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने भी बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवारान खड़े किए हुए हैं। तो उनकी कैंपेन जारी है। लेकिन इस इलेक्शन में सबसे डिफरेंट सिनेरियो ये है कि आज़ाद उम्मीदवारान की एक बहुत बड़ी तादाद अभी तक खड़ी हुई है। गो के इलेक्शन में सिर्फ चंद दिन बच गए हैं। 4 और 3 दिन के दरमियान, अगर 48 घंटे पहले इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होती है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, तो बहुत थोड़े दिन और घंटे बच गए हैं। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारान जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ बरादरियों से है, जैसे आप जानते हैं कि कोयटा एक कबायली सोसाइटी भी है, यहाँ बहुत सारी बरादरी बलोच और पश्तून यहाँ रहते हैं, मुस्तकिल सेटल हैं, तो उनके बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। तो रिवायती जो पार्टीज़ हैं उनके लिए बड़ा हेडेक और सर दर्द बन गया कि इन लोगों को कैसे बिठाया जाए, क्योंकि हर बंदा अगर 100-200 से 1000-2000 वोट तक ले तो वो जो मेजर नताइज हैं उसमें एक बड़ा अपसेट पैदा कर सकता है। तो तमाम पार्टीज़ जो अपनी कैंपेन तो मुकम्मल कर चुकी हैं, इसी तगोदो में लगी हुई हैं कि किसी न किसी तरह असर रसूख इस्तेमाल करके, मिन्नत समाजत करके, वादे वईद करके इन आज़ाद उम्मीदवारान को उनके हलकों से बिठाया जाए। कोयटा के कुछ ऐसे भी हलके जहाँ 60 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवारान खड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो रिटायर अफसरान हैं, उनके पास थोड़े पैसे हैं, कारोबारी अफराद, सोशल वर्कर, NGO से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ये सारे खड़े हो गए हैं। तो बड़ा दिलचस्प किस्म का है और देखते हैं इस तगोदो में कौन कामयाब होता है और इन उम्मीदवारान को इलेक्शन में बिठाने के काबिल बन जाता है और अपने लिए एक अच्छे नताइज हासिल कर सकता है। NA 262 और NA 263 जो नेशनल असम्बली के कोयटा शहर के हलके हैं, उनमें भी बड़े दिलचस्प मुकाबले हैं। मेजर जो पार्टीज़ हैं उनके अलावा आज़ाद उम्मीदवारान भी वहाँ खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इन 2 हलकों में अपने उम्मीदवार जो है वो फील्ड किए हैं, और आज़ाद उम्मीदवार पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI के आज़ाद उम्मीदवार इन दोनों नेशनल असम्बली के हलकों में खड़े हुए हैं। तो बड़ा दिलचस्प किस्म का सिनेरियो बलूचिस्तान में बन रहा है। उम्मीद करते हैं कि कोयटा कैपिटल में जो अमन अमान की मजमूई सूरत हाल है वो आने वाले दिनों में बेहतर रहेगी और मौसम भी कोई ऐसी करवट नहीं बदलेगी जिससे पोलिंग डे पर कोई पेचीदगी हो। हालांकि बलूचिस्तान के लोग और स्पेशली कोयटा के लोग ऐसी मौसम से यूज़ टू हैं
और बर्फबारी के दिनों भी कामकाज चलता रहता है, लेकिन इलेक्शन एक स्पेशल इवेंट है, उसमें बड़ा मैनेज करना पड़ता है उम्मीदवारान को, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में। तो अदर साइड पे इलेक्शन कमीशन भी अपनी तमाम तैयारियों में लगी हुई है, और जो इंतज़ामी तौर पर वो उमूर का अंजाम दे सकते हैं या पोलिंग्स की बनाने की जो सूरत हाल है, तातीलों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट हम कोयटा में और बलूचिस्तान में इलेक्शन डे के करीब आ रहे हैं। तो इसके अराउंड बहुत सारी और डेवलपमेंट है, और हल्के वाइज क्या हो रहा है आने वाले प्रोग्राम में हम आपको नेशनल असम्बली और पीबी यानी प्रोविंशियल ऑफ बलूचिस्तान के जो सूबाई हल्के हैं, सूबाई असम्बली के, उनमें कौन से और किस तरह के दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं और किसकी क्या पोजीशन है उससे आगाह करेंगे। बलूचिस्तान की जो मेजर सियासी पार्टी हैं उनमें जो फेडरल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी ने जो हमारे पास आए हैं डॉक्यूमेंट्स, उनके मुताबिक तमाम जो सूबाई हल्के हैं उनमें अपने उम्मीदवारान खड़े किए हैं, और इस तरह नेशनल जो हल्के हैं उनके भी उम्मीदवारान खड़े किए हैं जो पूरे बलूचिस्तान में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ पुराने नाम हैं और कुछ बिल्कुल नए नाम हैं। तो पीपल्स पार्टी का इन कोयटा सिटी और बलूचिस्तान में ये कैंपेन और रिवाइवल हमें नया नज़र आ रहा है। जो गुज़िश्ता कम से कम 2 जो इलेक्शन थे 2013 के और 2018 के, यहाँ से ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी जैसे वाइंड अप कर गई है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, उनके तंजीमी मामलात भी थे पार्टी के अंदर के, और उनकी अपनी जो मरकज़ी तंजीम है उसकी जो तरजीह थी बलूचिस्तान, या फिर ये कहा जाए कि इलेक्शन को मैनेज करने वाली जो फोर्सेस थी उन्होंने जिस तरह दूसरी पार्टीज़ को कट साइज़ और राइट साइज़ कर दिया था, इस तरह पीपल्स पार्टी भी गायब हो गई थी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून थी जो गुज़िश्ता इंतखाबात में बिल्कुल 2013 के इंतखाब में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जब उनके वज़ीर आला थे तो उन्होंने एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी पश्तूनख्वा और नेशनल पार्टी के साथ। लेकिन बाद में जो गुज़िश्ता इलेक्शन है 2018 की, वहाँ हमें मुस्लिम लीग एज़ अ फेडरल पार्टी नज़र नहीं आई। तो गुज़िश्ता जो 18 की इलेक्शन थी वो सारी बहारें पीटीआई के लिए थी, और यहाँ एक समा था उसमें पीटीआई हर तरफ नज़र आ रही थी। ये मैनेज किया गया था या सारी सेंटीमेंट था, वाटेवर था, लेकिन ये 2 बड़ी पार्टीज़ नज़र नहीं आ रही थी। इस मरतबा ये दोनों पार्टीज़ कैंपेन कर रही हैं, उम्मीदवारान खड़े किए हैं। गो कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा एज है कि उन्होंने एक बड़ी एक्टिविटी की है मुस्लिम लीग के बनस्बत, क्योंकि मुस्लिम लीग की कोई मरकज़ी क़यादत उस सरीना की जो इनिशियल मुलाकातें थी जिसमें इलेक्टेबल्स ने शमूलियत की थी, बाद में वो बलूचिस्तान में कोई जलसा वगैरह नहीं करने आए। उसके बरक्स पीपल्स पार्टी ने 4-5 बड़े जलसे मुख्तलिफ़ शहरों में किए हैं जिनमें उनकी मरकज़ी और जो लोकल क़यादत है वो आई है, और बड़े तादाद में लोगों ने हिस्सा भी लिया है। पीटीआई इस वक्त जो है वो एज़ अ पार्टी हमें नज़र नहीं आ रही। उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन वो सहमे हुए, डरे हुए हैं, और उनका कोई बड़ी मास गैदरिंग हमें नज़र नहीं आ रही। गो कि यहाँ पर कोई इस तरह रिपोर्ट नहीं हुआ कि उनके उम्मीदवारान को कोई डराया धमकाया गया हो, या उनकी कैंपेन को, उनके कार्नर मीटिंग को, उनके जुलूस को रोका गया हो। किसी तरह कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन लोग खुद इस तरह एटमॉस्फेयर जो बना है उसमें डरे हुए हैं और वो खुल के बड़ी कैंपेन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो भी बड़ी तगो-दो में है। पश्तूनख्वा अवामी अमली पार्टी अपने स्प्लिट और पार्टी के अंदर जो तोड़-फोड़ थी उसके बाद दोबारा से अपना जो पावर है गैदर कर रही है। महमूद खान अचकज़ई कोयटा के जो NA 263 से खड़े हुए हैं, तो वहाँ वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। इस तरह उनके जो वहाँ मद्दे मुकाबिल हैं उस्मान खान काकड़ के बेटे खुशहाल खान, वो भी NA 262 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो पश्तून नेशनलिस्ट भी अपना जो खोया हुआ पावर है उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह BNP मेंगल जो सबसे बलोच बड़ी नेशनल पार्टी समझी जाती है, वो भी सरियाब और दीगर जो उनके रिवायती इलाके हैं कोयटा में, उनमें कोशिश कर रही है। गो के गुज़िश्ता जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो ऐसे नेशनलिस्ट जो पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते, उन्होंने जो 3-4 शो किए हैं, उनके बाद यहाँ BNP और नेशनल पार्टी के लिए कुछ माहौल साजगार नहीं है, और उनको बड़ी कोशिश करनी पड़ रही है अपने वोटों को रिवाइव करने के लिए। और इसी तरह नेशनल पार्टी है, अपने जो रिवायती उनके हलके हैं, नेशनल पार्टी के मकरान है, तुरबत है, और BNP जिस तरह कलात, खुजदार और उनके नाल वगैरह रिवायती हलके हैं, वहाँ से तो उनकी एक्टिविटीज़ बड़े भरपूर तरीके से रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन कोयटा में थोड़ी उनकी सबड्यू है। गो के अख्तर मेंगल ने यहाँ एक गुज़िश्ता दिनों में बड़ा जलसा भी किया था। तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गहमा गहमी आइंदा आने वाले 2-3 दिनों में हम देखेंगे, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये गहमा गहमी
कोयटा के जो मजमूई नताइज हैं उसको किस तरह ट्रांसलेट करती है। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।